दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एशियन क्लासेस में। आज मैं परसेंटेज का एक ऐसा पार्ट आपको बताने वाला हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। चाहे तो वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो या केंद्र का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप उसको कैसे सेकंड्स में सॉल्व करेंगे उसकी मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ट्रिक नहीं बोलूँगा, कॉन्सेप्ट ही कहूँगा, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको केवल प्रॉपर तरीके से समझना है। बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा कि आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ता हूँ, उसी के साथ प्रॉपर तरीके से इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाई देगा। क्वेश्चन है, एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब एक स्टूडेंट था जिसको 30% मार्क्स मिले और वह 45 मार्क्स से फेल हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 45 अंक ज़्यादा लाया। मतलब जितने पासिंग मार्क्स थे उससे ज़्यादा लेके आया वो। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत है, मतलब पासिंग मार्क्स आपको बताना है। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ कि इसमें कह रहा है कि एक छात्र एक दूसरा छात्र, सपोज कीजिए आपके पास एक ए स्टूडेंट है और एक बी स्टूडेंट दिया हुआ। ठीक है, ए जो स्टूडेंट है वो 30% मार्क्स लेके आया। कितना लाया भाई? 30% मार्क्स वो लेके आया। ठीक है, 30% मार्क्स लाने के बाद वो 45 नंबर से फेल हो गया। ये आपको याद रखना है, 45 मार्क्स से क्या हुआ, वो फेल हो गया। ठीक है, आप इसको याद रखें। ठीक है, 45 से क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा जो स्टूडेंट था वो 42% मार्क्स लेके आया। ठीक है, और 42% लाने के बाद वो क्या हुआ, 45 ज़्यादा लेके आया पासिंग मार्क्स से। ठीक है, 45 से क्या हो गया, वो पास हो गया। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी। थोड़ा सा मैं वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ यहाँ से, उसके बाद में आपको प्रॉपर तरीके। चलिए, वीडियो क्वालिटी सही है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप इसको प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। देखिए आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि परसेंटेज जो है, परसेंटेज जो दिया हुआ है, ठीक है, वो ऑलवेज माइनस होगा। हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और बात आती है अगर पास की बात हो रही है, पहले स्टूडेंट की, दूसरे के भी पास की बात हो रही है, ठीक है, तब भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। परसेंटेज ऑलवेज क्या होगा, माइनस होगा। परसेंटेज आप याद रखें कि ये ऑलवेज माइनस होगा। ठीक है, पास और पास की बात हो रही है तब भी माइनस होगा। फेल, ये मार्क्स की बात हो रही है, ये परसेंटेज हो गया ऊपर वाला, ये मार्क्स की बात होगी। ठीक है, ये पास और पास की बात हो रही है तब भी माइनस होगा, और फेल की बात हो रही है तब भी माइनस होगा। ठीक है, लेकिन अगर पास और फेल की बात हो रही है, ठीक है, पास और फेल दोनों वर्ड आपको मिल रहे हैं तो प्लस होगा। अब एक कंडीशन में ओनली प्लस होगा, या फेल हो रहा है, पास हो रहा है। अगर दोनों फेल होते तब भी माइनस होता, दोनों पास होते तब भी माइनस होता, लेकिन एक पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है, तब क्या करना है, आपको प्लस करना है। केवल एक कंडीशन में आपको प्लस करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आप क्लियरली समझ पाएंगे आपको करना क्या है। देखिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ परसेंटेज ऑलवेज माइनस होगा, तो हम परसेंटेज जब माइनस करेंगे तो ये 12% आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ फेल और पास की बात हो रही, मैंने आपको अभी जस्ट बताया, पास और फेल की बात हो रही, तो आपको प्लस करना है। तो 45 और 45 कितना हो जाएगा, 90। मतलब 12% 90 के इक्वल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 100% निकालना है। तो 100% आप जब निकालेंगे कि 100% मार्क्स कितने थे, मतलब टोटल जो एग्जाम था वो कितने मार्क्स का था, तो 100% का था, तो आप 90/12 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, आपको पता है 4 से ये 25 टाइम क्रॉस करना आप जानते हैं, 4 से 3 और 3 से ये 30 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 750। 750 का जो था आपका एग्जाम था। लेकिन आपसे एग्जाम नहीं पूछा, आपसे पूछा है पासिंग मार्क बताइए। अब दो चीज़ें कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं इसका 30% निकालता हूँ तो मुझे फेल हो रहा था तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 42% 750 का निकालता हूँ तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उस पासिंग मार्क्स पे मुझे जाना है। ठीक है, क्योंकि ये कम ला रहा था तभी तो फेल हो, तो मैं ज़रूरत है उसकी। तो अब आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ जो परसेंटेज सिंपल लग रहा हो आप उसको सॉल्व करें।
ये बात आप याद रखें, ठीक है, कि आपको परसेंटेज कौन सा सॉल्व सही लग रहा है, 30% सिंपल है। तो हम इसका जब 30% आप निकालेंगे तो आप 30% आसानी से निकाल सकते हैं भाई। 10% 75, फिर 10% 75, फिर 10% 75, तो कितना हो गया, 225 हो गया। कितना हो गया, 225 हो गया। इसका 30% कितना हो गया, 225 हो गया। लेकिन क्या हो रहा था, वो फेल हो रहा था, तो मतलब उसे 45 नंबर्स की और ज़रूरत थी, क्योंकि ये परसेंटेज हमने ये वाला लिया, पास वाला लेते तो माइनस करते, फेल वाले में प्लस करते। तो हमको क्या करना है, 45 हमको यहाँ प्लस कर देना है। और जब हम 45 प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 270, आपका आंसर आ जाएगा। तो पासिंग मार्क्स कितने थे, 270 थे। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन डाले हुए हैं, जिसमें मैं आपको पासिंग का परसेंटेज भी बताऊंगा, टोटल नंबर आपको निकालने तो ऐसे आपका आ जाएगा, उसके लिए एक ही पैटर्न है, लेकिन पास फेल वाले मैंने सभी पैटर्न डाले हुए हैं। प्लस एक ऐसा क्वेश्चन भी डाला है जिसमें 3 स्टूडेंट होते हैं, इसमें कंपेरिजन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, उसलिए वो भी मैंने आपको बताया था। अगर स्पीड ज़्यादा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं थोड़ा कम स्पीड से आपको बताता हूँ। इनकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एक विद्यार्थी को 35% अंक मिले और वह 40 अंक से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी को 32% अंक मिले और वह 22 अंक से फेल हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम अंक कितने थे मतलब टोटल मार्क्स कितने थे, जो टोटल जो एग्ज़ाम हुआ था वो कितने नंबर का था, ठीक है। देखिए, आपको क्या करना, 2 स्टूडेंट इसमें भी दिए गए हैं, तो आपको ए लेना है और एक आपको बी लेना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखिए। इसको 35% मिला, आप यहीं से इसको सॉल्व, माइंड में ही सॉल्व कर पाते हैं आप इसको, यहीं से क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ लिख के आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, ये आप याद रखें, ठीक है। देखिए 35%, तो क्या हो रहा है, ये 40 अंक से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। 40 से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है, 40 से फेल हो रहा है। और दूसरा जो स्टूडेंट है वो 32 ला रहा है, 32% ला कर भी ये भी क्या हो रहा है, 22 से फेल हो रहा है, ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, 22 से फेल हो रहा है। अब आपको याद रखना है कि यहाँ परसेंटेज ऑलवेज माइनस होगा, ऑलवेज माइनस हो गया तो ये आ गया आपका 3%, ठीक है, इक्वल। यहाँ फेल की बात हो रही है, तब भी ये क्या होगा, माइनस होगा। मैंने अब जस्ट आपको बताया था, ये आपका आ गया 18, ठीक है। अब माइनस प्लस तो करना जानती है, मुझे पता है, ठीक है, सब जानते हैं कंपटीशन। तो 100% आपका कितना, 100% जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 18/3 × 100, ठीक है। 3 से 6 टाइम क्रॉस होगा, 6 से 100 में मल्टीप्लाई करो, 600 का जो एग्जाम था वो 600 मार्क्स का था। ये आपका आंसर आ चुका है। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। हम कुछ आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, केवल आपसे एक लाइक की बोलते हैं और केवल आप कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पासिंग का परसेंटेज पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को 45% अंक मिले और वह उत्तीर्ण अंक से 57 अंक अधिक लाया, मतलब 57 अंक अधिक लाया, और दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण अंक से 22 अंक अधिक लाया। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताइए, मतलब पासिंग मार्क्स आपको बताना है। देखिए इसमें भी 2 स्टूडेंट हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है क्योंकि मैंने चेंज कर करके क्वेश्चन आपको दिए हैं। देखिए एक स्टूडेंट ए है, वो 45% लाता है। कितना लाता है, 45% लाता है, ठीक है। 45% लाने के बाद वह 57 से क्या हो जाता है, पास हो जाता है, मतलब अधिक लाया तो पास हो रहा होगा। 57 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। आप इन सभी पैटर्न को याद रखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन समझाता जा ही रहा हूँ। देखिए ये सेकंड जो स्टूडेंट है वो 40% लाता है, 40% लाने के साथ साथ वो क्या 22 से पास हो जाता है, 22 से ये पास हो जाता है, ठीक है। आपको परसेंटेज ऑलवेज माइनस करनी थी, तो 5% क्या हो गई आपकी, ये आ गई, ठीक है। और यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे तो 5 और ये 3, तो 5% 35 के इक्वल हो गया आपका, ठीक है। थोड़ा सा हम वीडियो क्वालिटी चेक करते हैं। कभी कभी वीडियो क्वालिटी यहाँ थोड़ा
कम हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 5% 35 के इक्वल हो गया, तो आपको क्या करना है 100% निकालो, 35/5 इंटू 100। ठीक है, जब करेंगे तो ये 7, ये हो जाएगा आपका 700। ये कैलकुलेशन आप करना जानते हैं। तो 700 का क्या था, एग्जाम था, लेकिन आपसे पासिंग मार्क्स पूछा गया है, पासिंग मार्क्स का परसेंटेज आपसे पूछा गया। ठीक है, तो पहले तो आपको पासिंग मार्क्स पता होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे 40% निकाल लीजिए, क्योंकि 40% आसान रहेगा, 45% निकालने में दिक्कत रहेगी। तो जब आपका इसका 40% निकालेंगे तो आपको पता है 10% 7 हो गया, 7 चौक 28, 280 हो गया। कितना हो गया 280, इसका 40% आ जाएगा। ठीक है, 280 40% आ गया, लेकिन 22 क्या कर रहा था, अधिक ला रहा था, तो हम 22 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 22 इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो आपको पता है ये आ जाएगा 258। 258 आपके क्या थे, पासिंग मार्क्स थे। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है पासिंग का परसेंटेज, तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे पासिंग का, तो यहाँ तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन पर देख लेता हूँ कितनी जगह मुझे ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आपका यहाँ पर से देखिए, आपको क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है। इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल मार्क्स, टोटल कितना था 700। ठीक है, तो 700 में से यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ छोटा हो जाएगा, ये 258 का आपको परसेंटेज निकालना है 700 से इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस होगा, 7 21 हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 4, 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 6, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, 36.8% आपका हो जाएगा आंसर, जो कि आपके पासिंग मार्क्स। तो ये जो नंबर से मैंने खुद लिखे, इस वजह से थोड़ा पॉइंट में आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर पॉइंट में नहीं आता, या तो अपॉन में आ रहा होगा, 16 से 2/3, ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं परसेंटेज ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पर, जो कि आज का लास्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा। तो उस क्वेश्चन को मैं आपको कराता हूँ, जिसमें 3 स्टूडेंट दिए होते हैं, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, इसको देखे बिना आप ना रहे, वीडियो को स्किप ना करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक परीक्षा में ए, बी और सी क्रम से 28, 36 और 53% अंक प्राप्त करते हैं। बी और सी पास हो जाते हैं और ए फेल हो जाता है। यदि उनमें से एक 33 अंक से पास हुआ, मतलब बी और सी में से कोई एक 33 से पास हुआ और ए 17 से फेल हुआ, तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए, वहाँ हमारे 2 स्टूडेंट थे, यहाँ हमारे 3 स्टूडेंट हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब देखिए, ए जो है वो आपका 28% लाता है। ठीक है, बी जो है वो 36% लाता है, और सी जो है वो आपका 53% लाता है। ठीक है, उसने कहा था कि बी और सी पास हो जाते, तो ये दोनों पास हो रहे हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया, ये फेल हो रहा होगा। ठीक है, ये पास हो रहे हैं तो ये फेल हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन यदि उनमें से एक 33 अंक से पास हुआ है, तो इनमें से कोई एक 33 से पास हो रहा है, तो पास कितने से हो रहा है, 33 से। ठीक है, लेकिन ए जो है वो फेल हो रहा है 17 से। कितने से फेल हो रहा है, 17 से फेल हो रहा है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे समस्या ये आती है कि हम इस परसेंटेज को लें या इस परसेंटेज को लें। देखिए, यहाँ से थोड़ा सा अगर हम देखें तो पास और फेल की बात हो रही है, तो ऐड होगा यहाँ से, तो ये बात क्लियर हो जाती है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी थी कि जब पास और फेल की बात हो रही तो ऐड होगा ही होगा। प्लस दूसरी बात, यहाँ से देखें तो 8% का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ अगर देखें तो आपको पड़ता है कि यहाँ से ये 25% का डिफरेंट होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, पहले हम इस परसेंटेज को आपको क्लियर करके समझाते हैं कि हमको पासिंग मार्क्स निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये 8% का डिफरेंस है, 8% का डिफरेंस है, और जो 8% है वो आपका 50 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 100% कितना होगा कि 50/8 इंटू 100, ये हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसको करेंगे तो 25, 4 से इसको करेंगे तो 2 टाइम, 2 से 25, और 25 का 25 मल्टीपल होगा तो 265 इसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे, पहली बात। ठीक है, यहाँ थोड़ा देख लेता हूँ, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है,
यहाँ से थोड़ा मुझे अपने आप वीडियो बनाना पड़ता है, तो ऐसा मुझे अंदाज़ा यहाँ नहीं हो पाता कि वीडियो पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ हो गया, ये 625 का टोटल हो गया। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मैं समझा दूँ, यहाँ चीज़ें जब बता ही रहा हूँ तो क्लियर करके बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ से अगर मैं एक चीज़ लेता कि यहाँ से परसेंटेज का डिफरेंट देता, तो यहाँ से अगर मैं देखता तो 25% जो होता वो 50 के इक्वल होता, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंट लेता तो 25% होता। तो 1% जो होता, या मतलब 100% जो होता वो आपका कितना हो जाता, 200 के इक्वल। ठीक है, मतलब 1% आपका 2 हो जाता। तो ये 8 दूनी 16, तो इसका मतलब ये भी फेल हो रहा होता, इसलिए ये परसेंटेज इक्वल नहीं होता आपका। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ से आपके जो टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके आ चुके हैं कि टोटल मार्क्स का कितने का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो टोटल जो मार्क्स थे वो कितने का एग्ज़ाम था, 625 का। लेकिन आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है कि पासिंग मार्क्स बताइए। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स बताने हैं आपको पास होने के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आप 28% आप इसका निकाल सकते हैं। तो आप इसका जब 28% आप इसका निकालेंगे तो आपको पता है कि 25 से 25 टाइम क्रॉस होगा, 25 से 4 टाइम क्रॉस होगा, 4 से 7 टाइम क्रॉस होगा। ठीक है, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 हो जाएगा। भाई 25 छिक्के 150 और 25 से 175। ठीक है, उसके बाद फेल हो रहा था तो 70 इसकी ज़रूरत थी, तो 17 इसका प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 192। तो पासिंग जो मार्क्स थे वो आपके कितने थे, 192। आप ऐसे 3 वाला कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादा परसेंटेज में डिफरेंट हो आप उसको लेने की कोशिश ना करें। ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, ठीक है, इस पर थोड़ा आप गौर करें। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मुझे दोस्तों बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।